हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों को ये क्लियर कट समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम यदि आपका ठीक है, वो रेगुलेट है, आपको भूख प्यास ठीक लग रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आपका एब्जॉर्प्शन भी ठीक होगा, प्लस उससे आपके हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो भी ठीक रहेगा और उसके साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी ठीक रहेगी। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो नाउ डेज लोग कर रहे हैं वो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, बहुत सारे XYZ टाइप ऑफ द फूड इनटेक करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, यदि आपका एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ठीक नहीं है, आपको एब्जॉर्प्शन नहीं होता है प्रॉपरली, आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो आपको एब्जॉर्प्शन नहीं होगा मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का, विटामिन्स का, और आपकी इम्यूनिटी और हार्मोन्स के सिक्रीशन पे फिर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। यानी कि हार्मोन्स का सिक्रीशन और आपका जो इम्यूनिटी है वो उसका रास्ता आपकी गट से होके जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होके जाता है। तो पहली आवश्यकता ये है कि यदि आप अपनी हेल्थ को सस्टेन करना चाहते हैं, हार्मोनल हेल्थ को सस्टेन करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को सस्टेन करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको रेगुलेट करना होगा, गट को ठीक करना होगा, गट को रेगुलेट करना होगा। उसके बाद ही आप हार्मोनल रूप से, आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से, आप इमोशनल रूप से, और आपकी जो इम्यूनिटी है वो ठीक हो पाएगी। अदरवाइज़ आप कोई भी टॉनिक लें, कोई भी सुपर फूड लें, कोई भी आप एक्सरसाइज करें, XYZ, और आपके जितने भी प्रयास आप करेंगे वो सब बेकार हैं, उनका कोई फ़ायदा क्लिनिकली शरीर पे नहीं होगा और आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, और उससे पहले हमें ये समझना है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को परेशान करने वाली कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनसे मोस्ट कॉमनली लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। लंबे समय तक खाना नहीं खाना, खाने को बिल्कुल जल्दी में खाना, खाने को चबा के ना खाना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करना, तम्बाकू चबाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, और आपके जो खाने में बहुत ज़्यादा रिफाइंड का होना, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फैट का होना, मटन चिकन ज़्यादा खाना, पैक्ड फूड ज़्यादा लेना, और आपके जो खाने में कंसनट्रेटेड फैट और कार्ब्स का ज़्यादा जाना, डिब्बा बंद चीज़ें खाना। उसके बाद आता है आपका लगातार स्ट्रेस का बने रहना, क्वालिटी ऑफ स्लीप का ना होना, प्लस एक्सरसाइज का ना करना। ये कुछ कारण हैं जो आपके पेट के दुश्मन हैं। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक, पेन किलर प्लस स्टीरॉइड्स का लेफ़्ट राइट पर्सनल यूज़ या पर्सनल रिकमेंडेशन से ये यूज़ ये हार्मफुल है आपके लिए। और कोई भी हार्मोनल प्रिपरेशन लंबे समय तक यदि आप लेते हैं तो वो भी आपके हार्मोन्स और आपके गट को प्रभावित करेगा। तो ये फैक्टर हैं, पहले इनको आप कंट्रोल करिए। उसके बाद अच्छे डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सिंपल आप 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट नींद लीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, 40 मिनट वॉक करिए, और अपने खाने में फाइबर शामिल करिए। आप इसबगोला खाइए, आप एप्पल खाइए, आप अमरूद खाइए, और आप हरी चटनी खाइए जो आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है, जो आपके डाइजेशन को रेगुलेट करने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक रेगुलेट कर देती है। हरी चटनी से मेरा मतलब है जिसमें प्याज हो, जिसमें लहसुन हो, जिसमें कुछ इज वेरी लिमिटेड अमाउंट में जिंजर हो सकता है, और जिसमें शिमला मिर्च हो, और जिसमें कर्ड हो। और यदि चटनी को आप सिलवट्टे पे रगड़ के बनाएं तो इससे और भी ज़्यादा आपको अच्छे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि उसमें कत्था और देयर आर सम मिनरल्स शामिल हो जाते हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। तो चटनी खाना रेगुलर बेसिस, हरी ग्रीन नेचुरल होम चटनी जो होती है सिलबट्टे पे बनी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके डाइजेशन के लिए एक अमृत का काम करती है। तो आप अपने खाने में नॉर्मल
इसको हर्बल चटनी भी कह सकते हैं, आयुर्वेदिक चटनी भी कह सकते हैं, या नेचुरल होममेड चटनी आप इसे कह सकते हैं। दैट इज़ आपकी वो चॉइस है, जो भी आप करें। बट ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है, एंजाइम के सिक्रीशन को बढ़ाती है, किडनी हेल्थ को प्रमोट करती है, और आपके टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो ये एक रहा। उसके बाद आता है कि इफ़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रेगुलेटेड, तो आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन भी नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रभावित करता है, और मेटाबॉलिक सिस्टम आपका हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका दूसरे टर्म्स में मतलब ये है कि यदि आपका पेट खराब है तो आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन भी रेगुलेट नॉर्मलाइज नहीं रह सकता लंबे समय तक, और यदि आपका पेट खराब है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी सस्टेन नहीं रहेगी, आपकी बॉडी को अच्छी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोनों चीज़ों को आप समझने के लिए ये समझिए कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वी नीड ए गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन्स, वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलेगी। फॉर द हार्मोन सिक्रीशन वी नीड 3 टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स, जो नेचर में स्टीरॉइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं। तो हमें जो फैट है, जो स्टीरॉइड है, और जो आपका प्रोटीन है, वो कहाँ से मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जब तक हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए जो बेसिक फ्यूल चाहिए वो प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं मिलेगा, तो एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। दूसरे लेवल पे जब हमें अच्छे से जो हार्मोन्स का बेसिक फ्यूल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रोवाइड कराएगा, तो हार्मोन्स का फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सिक्रीशन नॉर्मल नहीं रह सकता। तो फर्स्ट वी हैव टू करेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन, हमारी इम्यूनिटी और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। जो आजकल देखते हैं आप, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, बहुत जल्दी एजिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल्स बोन का वीक होना, दिमागी कमज़ोरी, ये सब के पीछे डायरेक्ट जो कॉज है, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपका सिस्टम, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करिए, ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली विल इम्प्रूव। आप जितना डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को आप रेगुलेट कर पाएंगे, उतना ही आपकी हेल्थ रेगुलेट होगी, स्टेबल रहेगी, और आप बीमारियों से बच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।